तो कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। और आज का ये जो क्लिप बनाना है, आज ये जो ब्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ, इसके पीछे की वजह ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और कुछ ज़रूरी सर्वप्रथम जो है आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है। और वो इन्फॉर्मेशन स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है कि कैसे आप लोन प्राप्त कर सकते हैं और कैसे किसी भी स्टार्टअप को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ जो है वो तामझाम वाली चीज़ें होती नहीं है, बस बेसिक सा जो है इसका इंस्ट्रक्शंस होता है और उसको आप लोग को फॉलो करना होता है। और यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो ईज़िली आप जो है स्टार्टअप के लिए जो है एसेट आप अपना प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले और क्यों स्टार्टअप करें, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल क्या है कि भारत की जो इकोनॉमी अभी है और इंडिया में जो बेरोज़गारी है, वो अभी आपका फरवरी में जो है 7.5% उसका बेरोजगारी दर था। अभी जो है मार्च में वो बढ़ के 7.8% हो गया और अभी अप्रैल में और वो ग्रो कर रहा है। तो सोचिए कि जो है बेरोजगारी की दरें जो है और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि आज जो है पूरा का पूरा एआई का ज़माना आ रहा है, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहे हैं। तो जैसे मशीनीकरण बढ़ती जा रही है, वैसे लोगों का रोज़गार कमता जाएगा और जैसे-जैसे लोगों का रोज़गार कमता जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए? स्टार्टअप से बेस्ट जो है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये आप भली बात ही जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स जो है प्रोवाइड करने वाली है नहीं। तो इट्स बेटर है ना, कहते हैं कि ये बढ़िया होगा कि आप जो है स्टार्टअप का चयन करें। और बहुत प्रकार के स्टार्टअप हैं जिसे आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले अगर आप इनकम टैक्स जो है आरटीआई अर्थात आईटीआर जो है भरते हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर भर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं आपने फाइल किया अभी तक, है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 7 लाख तक की जो है वार्षिक आमदनी में अभी किसी भी प्रकार की जो है आपका इनकम टैक्स नहीं लगता है। 7 लाख से अधिक होने पर आपको इनकम टैक्स लगेंगे। तो 7 लाख तक के लिए जो है आप बिल्कुल जो है फ्री हैं। और आप जो है कम से कम 3 साल का आईटीआर हो। तो दो तीन काम सबसे पहले करना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है, कम से कम रेगुलर 3 साल तक का। कितना? 3 साल तक का। और वो इनकम टैक्स फाइल करने के साथ साथ जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करना शुरू करते हैं, ठीक उसी समय क्या कीजिए कि आप जो है किसी भी प्रकार का कंपनी खोलना चाहते हैं। जैसे अगर आप दूध का रोजगार कर रहे हैं तो मिल्क से जो है जुड़ा हुआ कंपनी खोल सकते हैं। अगर आप, पता है, छोटी-छोटी चीज़ अभी हाल फिलहाल में श्री कमल सत्तू जो है या नीलकमल नाम से जो ब्रांड बनी है, तो हाल फिलहाल का बना हुआ है। और वो व्यक्ति जो है एक छोटे लेवल से उन्होंने आरंभ किया, स्टार्टअप किया। और देखिए जो है आज वो एक ब्रांड बन चुका है। तो स्टार्टअप कहीं से भी शुरू की जा सकती है, एक छोटे से स्थान से भी शुरू की जा सकती है। तो क्या कीजिए, अगर आप खेती-बाड़ी करने वाले हैं, तो अगर दलहन है आपके पास, जैसे मसूर की खेती कर रहे हैं, तो आप जो है अपने आस-पास के किसानों को जो है जोड़िए और भी क्षेत्र के किसानों को जोड़िए और कोशिश कीजिए कि आप मसूर की दाल का ही एक ब्रांड बनाएँ और किसी भी नाम से जो है ब्रांड बना के और उसे, अब मान लीजिए कि आप जो है अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं, नया कोई बड़ा ब्रांड है ना, तो कोई भी ब्रांड, शुभ हो गया, लाभ हो गया, कोई भी नाम से जो है ब्रांड आप बनाइए। और जो भी वो आपकी इच्छा अनुसार है, बहुत सारे नाम हैं। और उस ब्रांड को बनाने के बाद क्या कीजिए कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, है ना? आपका कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड बनेगी। और 3 साल तक आपको क्या करना है, मात्र जो है ना उस कंपनी के लिए जो है आपको आईटीआर भरना है। और 3 साल के बाद जो है कंपनी आपको जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। तो ये आपका जो है मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। मात्र 3 साल तक जो है इनकम टैक्स फाइल करनी है। उसके बाद क्या करना है, कंपनी जो भी आप खोले हैं वो कम से कम, कहा जाता है कि कम से कम 6 महीना पुराना हो। कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करें 6 महीना पुराना हो। और कंपनी का ट्रांजैक्शन जो है आपको, है ना, बैंकिंग के थ्रू, यानी कि जो आपके अकाउंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उससे ही होनी चाहिए। और अगर ये प्रोसेस को अपनाते हैं तो इजीली आप लोन को अचीव कर लेते हैं। और उसके बाद जो है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और बढ़ाइए अपनी कंपनी को, जितना आगे आप बढ़ा सकते हैं। एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया हुआ कंपनी जो है आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। प्रत्येक क्षेत्र में आपके पास जो है कई प्रकार के विकल्प हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास विकल्प नहीं है तो मुझसे आप सलाह लीजिए, मैं बताता हूँ। जो किसान है उनके लिए तो सबसे ज्यादा विकल्प है। आप ध्यान दीजिएगा,
कहते हैं किसान अभी जो वर्तमान समय में है वो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं, और वो गलती क्या है कि सबसे पहले मिट्टी की जांच वो नहीं करवा रहे हैं। सबसे पहले वैसे किसान जो बिना मिट्टी की जांच कराए हुए फसल का उत्पादन कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो मिट्टी की जांच कराएं, और उसमें जो जिन तत्वों की मात्रा नहीं है केवल उन्हीं उर्वरकों का प्रयोग करें। बिना मिट्टी की जांच कराए हुए जो है उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं। उसके बाद जो है आप बाजार से अपडेट रहें, कि मतलब जो है ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सी अगर पैदावार आपके खेत में लगाई जाए और जिससे आपका जो है आमदनी अच्छी हो। और तीसरा काम क्या करें कि कोई भी फसल आप लगाते हैं तो फसल बीमा जरूर कराएं। फसलों का भी इंश्योरेंस होता है। बहुत से किसान जो है इसके विषय में नहीं जानते हैं, तो उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि फसल का भी इंश्योरेंस होता है। वो फसल का इंश्योरेंस करवाएं। इससे क्या होगा कि अगर आपका फसल जो है क्षतिग्रस्त होता है तो आपको जो बीमा कंपनी वाले हैं वो आपको उसकी रकम जो है मुहैया करा देते हैं, और इस इंश्योरेंस की कीमत काफी कम होती है। तो ये तो किसानों के लिए हो गया, और उसके अलावे जो है आपको केसीसी से सहायता मिल सकती है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो इसके जरिए क्या होता है कि किसान को जो है लोन मुहैया कराई जाती है, और अगर फसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई तो राज्य सरकार उससे जो रकम जो लोन में आपने लिया है उस रकम को वो माफ कर देती है। तो फिर तो आपको जो है प्रत्येक वर्ष जो है क्या करना चाहिए कि केसीसी के द्वारा जो है आपको जो लोन दी जाती है वो लेना चाहिए। अगर फसल क्षतिग्रस्त हुआ तो राज्य सरकार आपको ये वित्तीय जो हानि हुई है तो उसको जो है भरपाई करने के लिए जो है आपको दे ही रहा है आपको। तो ये किसानों के लिए हो गया। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं तो उनके लिए तो बहुत सारे स्टार्टअप्स के हैं। तो और जो नवयुवक हैं, जो वर्तमान समय में वैसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है टेक्निकल सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो टेक सेक्टर में है, या फूड सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फूड सेक्टर में है। हाँ, लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है, कोई भी स्टार्टअप को आप चुनिए ना, लेकिन वो स्टार्टअप को जो है आप ऐसा सोचिए कि इसको जो है ना ऐसा बनाना है कि मतलब जो है ये लोगों की जरूरत एक प्रकार से बन जाए। जरूरत ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए जिस प्रकार से जरूरी है, उस प्रकार से लोगों की जरूरत खोज कर और उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो है स्टार्टअप को शुरू करते हैं तो इससे बेस्ट जो है स्टार्टअप और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि बेरोजगारी की जो दर है तो 7.8 से वो आगे ही बढ़ता जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है और आगे ही बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मशीनीकरण आएगा, वो कोई भी गवर्नमेंट हो वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं कर सकते। तो यह बेहतर ऑप्शन यही हो इसके लिए होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टार्टअप को शुरू किया जाए। अगर गवर्नमेंट भी जो है अगर इन स्टार्टअप्स के लिए जो है अगर बच्चों को प्रोत्साहित करें और इस पर ध्यान दें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो राष्ट्र में जो गरीबी है, हमारे देश में जो गरीबी है, ये काफी हद तक नीचे आ जाएगी, और इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। बाकी आने वाले समय में और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको जानकारी चाहिए या आपको किसी भी प्रकार की असंतुष्टि है और आपको ऐसा लगता है कि मार्गदर्शन चाहिए, तो बेहिचक जो है मुझे कमेंट करें और मुझसे संपर्क करें। मैं आपको 24/7 जो है हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हूँ। धन्यवाद।